कक्षा 10वीं के प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है इस प्यारे से चलचित्र में जिसमें हम आपको आपके आगामी वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं के हिंदी की महत्वपूर्ण तैयारियों के बारे में अवगत कराएंगे। यदि आपको अपनी आगामी हिंदी की वार्षिक परीक्षा जो कि सीबीएसई द्वारा करवाई जाएगी, उसमें यदि आपको हिंदी के प्रश्न पत्र में 95% से ऊपर नंबर लाने हैं तो आपको मुख्य 4 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। चाहे आपने कोर्स ए या कोर्स बी लिया हो, दोनों को यदि आप देखो तो इसमें 4 खंड जो है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। पहला है अपठित गद्यांश, दूसरा है साहित्य, तीसरा है लेखन और चौथा है व्याकरण। यदि आप अपठित गद्यांश या पैसेज की बात करो तो अपठित गद्यांश और पैसेज को करने के लिए आपको अत्यंत ही अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के बगैर ये नहीं आएगा। रोज आपको 2 से 3 अपठित गद्यांश करना होगा और इसमें सबसे बड़ा अपराध जो है वो आप ध्यान दे दीजिए, सबसे बड़ा अपराध इसमें है प्रश्न पढ़कर यदि आप अपने अपठित गद्यांशों का उत्तर दिया तो आपके अपठित गद्यांश के प्रश्न के उत्तर उतने सही नहीं होंगे। दूसरी बात, इसमें उच्च चिंतन कौशल यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए, आपको अपने अधिगम अंतरण को समझना होगा। क्या मतलब? अधिगम अंतरण मतलब लर्निंग गैप्स को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पता है तो फिर आप इन परीक्षा के महत्वपूर्ण दिवसों या दिनों में परीक्षा की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब यदि हम दूसरे खंड में आए तो वह है साहित्य या लिटरेचर का हिस्सा है। यदि साहित्य की बात करें तो आपको अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ, जितनी भी पुस्तकें आपको कोर्स ए या कोर्स बी में हैं, आपको उनका सारांश या समरी पढ़ना होगा। आपको उन सारांशों के मुख्य साहित्यिक शब्दों को याद रखना होगा, क्योंकि ये मुख्य साहित्यिक शब्द जो हैं वो यदि आप अपने प्रश्नों के उत्तर में लिखते हैं तो जो पर्यवेक्षक या इन्विजिलेटर है वो आपको ज्यादा अच्छे नंबर देगा। उसके बाद में अगला बिंदु आता है लेखन या राइटिंग। यदि आपको लेखन या राइटिंग में आगे बढ़ना है और परीक्षा में अपने 95% के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको सारे प्रारूप या फॉर्मेट्स याद करना होगा। आपको अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, ईमेल, विज्ञापन के सारे प्रारूप याद करना होगा। जैसे यदि देखिए अनुच्छेद लेखन की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद लेखन या पैराग्राफ राइटिंग में आपको मैं मुख्य सलाह दूं तो वो ये है कि 3 हिस्सों में यदि आप देखें, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, विवरण लिटिल की डिटेल्स एंड उपसंहार कंक्लूजन, बस इन 3 हिस्सों को आप यदि लिख लेंगे कहीं कॉपी के पिछले हिस्से में तो आपका अनुच्छेद लेखन चाहे कोई भी विषय आए, बस प्रस्तावना, विवरण, उपसंहार, प्रारूप में यदि आप इसको याद कर लें तो आपका अनुच्छेद लेखन बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ही ईमेल का, विज्ञापन का, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र का एक अलग प्रकार का प्रारूप है जो आपको पता करना होगा। प्रारूप लिखने से ही आपको नंबर मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस लेखन प्रारूप या राइटिंग फॉर्मेट में मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप जरूर इसको कमेंट करके बताइए। अब आखिरी है व्याकरण। देखिए, व्याकरण बहुत ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है। व्याकरण के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में डले हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट से भी आपको कोर्स ए या कोर्स बी, किसी भी कोर्स से संबंधित यदि आपका हिंदी है तो उससे संबंधित व्याकरण मिल जाएगा। व्याकरण को करना बहुत आसान है, जिसको आप आसानी से सीख सकते हो। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अगले 1-2 दिन में ही आप इसको कर लोगे। तो देखिए, यदि मैं इसका उपसंहार करूं तो वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा साहित्यिक शब्द का उपयोग करना है। आपको यह जानना अति आवश्यक है कि आप क्या क्या नहीं जान पाए हैं, तभी आप अपने अधिगम अंतरण या लर्निंग गैप्स को समझ पाएंगे। और यदि आप इन सब बिंदुओं का अपनी आगामी वार्षिक परीक्षा के पहले अपने इन बिंदुओं को पकड़ लेते हैं और उस पर अभ्यास कर लेते हैं तो आप अपने आगामी 95% के लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर होते जाएंगे। शेष अगले वीडियो में। और अब आप अपने पाठ की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब आप रिवीजन कर सकते हैं। आई होप मेरा ये हिंदी का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड फ्रेंड्स, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक रिवीजन कर ले।